हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम रथ पे। और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेहनत की साथी, जो कि आपको आपके प्रिपरेशंस के रिगार्डिंग हेल्प करेगी। आपको जैसे पता है कि ये स्पीडी पब्लिकेशंस का स्पीडी करंट अफेयर है, जो कि सुजित कुमार जी के द्वारा लाया गया है। और इसमें हम जो भी कवर कराने जा रहे हैं वो है जून महीने का, जून पिछले जुलाई 2024 से लेकर इस साल के जून 2025 तक का करंट अफेयर, वो भी वार्षिकांक यानी कि ईयरली। तो इसमें हम एक सीरीज लेकर आ चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें कि 812 जो एमसीक्यूज है उसकी, और उसका एक कंपाइलेशन वीडियो, जैसा कि मैंने कहा था पहले आपको, तो उसका कंपाइलेशन वीडियो भी हम पहले ही वीडियो डाल चुके हैं यूट्यूब पे। तो आप प्लीज जाकर उसे देखें, बहुत मेहनत लगी है उसे बनाने में। और इसके बाद अब मैं इसकी सीरीज लेकर आ रही हूँ, ये है 2200 प्लस वन लाइनर करंट अफेयर। तो इसके बाद एक और इसकी सीरीज आएगी। आई डोंट नो कि कितने वीडियोस कितने पार्ट में आएगा ये, बट या जल्दी मैं उसको सबको कोप अप करने की कोशिश करूंगी। और इसके बाद इसका भी कंपाइलेशन आएगा एज इट इज, जैसे कि 812 एमसीक्यूज का आया था। और इसके बाद एक जो भी रेस्ट ऑफ द करंट अफेयर बच गए हैं इसके, वो मैं नेक्स्ट सीरीज में लेकर आऊंगी। तो या आप इसको अच्छे से एंजॉय करें और पेशेंस के साथ एंजॉय करें। और मैं आपको वादा करती हूँ कि इससे बहुत ज्यादा और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में मिलेंगे आपको। तो उस समय आपको लगेगा, अगर आप इसको अच्छे से पेशेंस के साथ देख लेते हैं, तो आपको उस टाइम पे लगेगा कि नहीं, मैंने जो मेहनत करी वो सारा मेहनत सफल रहा। तो इसमें हम देखिए, ये जो करंट अफेयर है इसमें तो मैंने बता दिया है, फिर भी मैं बता ही देती हूँ कि इसमें जो भी है, ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2025 का, फिर 86वां ग्रैंड मास्टर, ऑपरेशन सिंदूर, पुलित्जर पुरस्कार, केंद्रीय बजट सर्वे, और जो भी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के, ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी रिपोर्ट्स हैं उसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद जो भी स्कीम्स आई है केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा, उसे भी देखेंगे हम। और सैन्य अभ्यास, इसे कैसे छोड़ सकते हैं, इसे तो करना ही होगा, क्योंकि इसे एक ना एक क्वेश्चन तो रहता ही है किसी न किसी एग्जाम में। तो उसके बाद फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी और सम्मेलन। तो इन सारे मतलब जो भी टॉपिक्स हैं इसको हम करेंगे धीरे धीरे। तो आप प्लीज इसको देखते रहिए अच्छे से, और इसके हाँ, इस सीरीज को आप प्लीज एंजॉय कीजिए। चलिए, 1 मार्च 2025 को ओडिशा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये है जेपी नड्डा। 1 मार्च 2025 को कहा माउंट पेंटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है? तो ये इथियोपिया में है। ठीक है, इथियोपिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। 1 मार्च 2025 को किसकी आत्मकथा, जिसका नाम है दिया सलाई? दिया सलाई आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, किसका? तो किनका है? तो ये है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी की ऑटोबायोग्राफी है क्या? तो ये है दिया सलाई। ठीक है। और कैलाश सत्यार्थी जी की जब बात हुई है तो उनके बारे में बताते चलते हैं यहाँ। तो कैलाश सत्यार्थी जी जो है, ये इनको 2014 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज मिला था इन्हें। और इनको अकेले नहीं दिया गया था, इनके साथ एक और थी, जो है पाकिस्तानी एजुकेशनल एक्टिविस्ट, जिनका नाम है मलाला यूसुफ जई। इनको भी यह 2014 का संयुक्त रूप से दोनों को एक साथ नोबेल पीस प्राइज मिला था। तो कैलाश सत्यार्थी जी एक सोशल एक्टिविस्ट है ये भी। और इनको ये किस चीज से संबंधित बात करते हैं? तो ये चाइल्ड लेबर अस चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड लेबर और चाइल्ड राइट से संबंधित ये बात करते हैं। और इन्हीं के रिगार्डिंग इनको ये नोबेल पीस प्राइज दिया गया था 2014 में। और मलाला यूसुफजई जो है, ये एक एजुकेशनल एक्टिविस्ट है। ये इनके साथ हुआ क्या था कि इनको तालिबान जो संगठन है उनके द्वारा गोली मार दी गई थी। और इन्होंने हमेशा से, चूंकि ये एक्टिविस्ट है, तो इन्होंने हमेशा से एजुकेशन से रिलेटेड आवाज उठाई, महिलाओं की एजुकेशन से रिलेटेड। तो इस वजह से इन्हें गोली लगी थी। और इन्होंने जो हिम्मत दिखाई है, इसके लिए इन्हें कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मार्च 2025 को भारतीय सेना प्रमुख ने कहा प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो यह है फ्रांस। फ्रांस में जो भारतीय सेना प्रमुख हैं, उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में जितने भी भारतीय सैनिक थे और जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनको श्रद्धांजलि दी है फ्रांस में जाकर। तो ये
ये याद रखेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चंस को देखते हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट है और इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है और इनका ही बुक है जो ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है दिया सलाई, वो उसका विमोचन हुआ है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसको याद रखेंगे, अगर बुक एंड ऑथर से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो ये है चोल राजकुमार, जिनका नाम है राजादित्य। राजादित्य के नाम पर सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम रखा है, चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर। ठीक है। 30 वर्षों बाद केप गिद्दो को कहाँ देखा गया? तो दक्षिण अफ्रीका में देखा गया केप गिद्दो को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 2 मार्च 2025 को जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ये है तनुष्का। तनुष्का बनी है जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट। 2 मार्च 2025 को हेरत का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये कश्मीर में मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि त्योहार वगैरह अगर पूछा जाएगा तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो ये है असम। ठीक है। फिर से मैं रिपीट करती हूँ। किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व, एक चिरांग रिपु हाथी रिजर्व है तो उसको 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो ये असम का एक हाथी रिजर्व है जिसका नाम है चिरांग रिपु और इसको 8वें राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया गया है। ठीक है। 2 मार्च 2025 को किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप जिसका नाम है ओसिलॉट का अनावरण किया है? तो यह है अमेजन ने ओसिलॉट का अनावरण किया है जो वो उसकी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। 3 मार्च 2025 को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है जैसा जी को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? कौन है वो 7वें भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने 300 वनडे मैच खेल लिया है? तो ये है विराट कोहली। 3 मार्च 2025 को तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता है? तो ये है विदर्भ ने तीसरा रणजी ट्रॉफी जीता है। ये क्रिकेट से संबंधित ये ट्रॉफी है, तो इसको जीता है किसने? विदर्भ ने। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह है गुरुग्राम में हुआ है। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? गुरुग्राम में। 4 मार्च 2025 को कहाँ के ऋषिकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है? तो यह है विशाखापट्टनम। ऋषिकोंडा बीच है विशाखापट्टनम में, जिससे कि ब्लू फ्लैग जो सर्टिफिकेशन है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन उसका दर्जा जो है वो अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है। ब्लू फ्लैग जो सर्टिफिकेशन है वो क्यों दिया जाता है? तो जो बीच है वहाँ पे साफ सफाई मेंटेन हो रही है कि नहीं, और उस बीच का अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अच्छे से फल फूल रही है कि नहीं। तो इन सारे जो क्राइटेरिया हैं, इन सारे क्राइटेरियाज को देखते हुए ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो अभी इनसे यहाँ पे लेकिन ऋषिकोंडा बीच पे इस सर्टिफिकेशन को वापस ले लिया गया है, ये अस्थायी रूप से, टेम्पोररी रूप से, फिर बाद में इसे दे दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो ये उत्तराखंड सरकार ने क्या किया है? सरकार के मुख्यमंत्री ने क्या किया है? एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है। ठीक है। क्रिश्चियन स्टॉकर किस देश के चांसलर बने हैं? तो ये है ऑस्ट्रिया। क्रिश्चियन स्टॉकर जो है वो ऑस्ट्रिया के चांसलर बने हैं। 4 मार्च 2025 को इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? यह है कृष्णा जयशंकर। इन्होंने क्या किया है कि इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, कृष्णा जयशंकर। चलिए, वंतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है वंतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर। तो वंतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर है कहाँ? तो ये जामनगर गुजरात में है। और ये खोला किनके द्वारा गया है? तो अनंत अंबानी जी के द्वारा खोला गया है। यहाँ पे जो हाथी है और जो भी एनिमल्स है उनको रेस्क्यू करके उनकी देखभाल अच्छे से की जाती है। ये बहुत ही बड़ा जू है काइंड ऑफ, और यहाँ आप इसे मतलब इसका नाम जो है वो वंतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। आईआरसीटीसी के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो आईआरसीटीसी के साथ आईआरएफसी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। 5 मार्च 2025 को किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो ये अमेरिका की प्राइवेट कंपनी का लैंडर है ब्लू घोस्ट। तो ब्लू घोस्ट है क्या? ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतारा, तो ब्लू घोस्ट है क्या? यह एक प्रकार का चंद्रमा लैंडिंग मिशन है, मतलब चांद पर उतरने वाला एक प्रकार का मिशन है जिसका नाम है ब्लू घोस्ट। ठीक है, ब्लू घोस्ट है। और इस जिसे फायर फ्लाई एरोस्पेस के द्वारा संचालित किया गया था।
ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का मिशन है जिसका नाम है ब्लू घोस्ट, और ये फायरफ्लाई जो एरोस्पेस है उनके द्वारा संचालित किया गया था, और प्राइवेट कंपनी है एक तरह का, उसका लैंडर है ये जो ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतारा गया था, और ये अमेरिका का है। ठीक है, नेक्स्ट 5 मार्च 2025 को फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? 2026 में जो विश्व कप होगा फुटबॉल को लेकर, वैसे फीफा, मैं बता दूं कि फीफा फुटबॉल का गेम को फीफा कहते हैं, और ये इसने क्या किया है, 2000 ये 26 का विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया। कौन कौन से देश को प्रतिबंधित कर दिया है? तो ये है रूस, कांगो और पाकिस्तान। इन तीनों को फीफा ने मतलब वो एक फुटबॉल जो गेम है वो ऑर्गेनाइज कराती है फीफा, और उसने क्या किया, 2026 का विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है रूस, कांगो और पाकिस्तान को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये स्पेन में हुआ है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन स्पेन में हुआ है। 5 मार्च 2025 को किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो यह है शरत कमल। शरत कमल जी ने 5 मार्च 2025 को जो कि एक भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी है, और इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। इन्होंने पेरिस ओलंपिक में भी ध्वजवाहक ये बने थे। ध्वजवाहक, 2 ध्वजवाहक में से एक थे ये, और दूसरी शायद पीवी सिंधु थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 मार्च 2025 को विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण, ठीक है, दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो यह है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी ने विविधता का अमृत महोत्सव का दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। ठीक है, 7 मार्च 2025 को 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का 25 कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये नई दिल्ली में 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। 7 मार्च 2025 को बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने राइज नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। इसमें होगा क्या? तो इसमें होगा बच्चों के नियमित टीकाकरण जो उनके जन्म के साथ से ही शुरू हो जाता है, तो उसको बेहतर बनाया जाएगा। 7 मार्च 2025 को भारतीय नौसेना ने कहा सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया है? तो ये गुआम में सी ड्रैगन जो अभ्यास है 2025 का, उसमें भारतीय नौसेना ने भाग लिया है। तो सी ड्रैगन जो ये अभ्यास है, ये होता किस एरिया में है? तो ये इंडो पैसिफिक रीजन पर समुद्री सुरक्षा से संबंधित जो भी चीजें हैं, और वहां पे उस एरिया को सिक्योर करने के लिए, और ताकि एक्टिविटीज जो अच्छे से हो, और इसलिए इंडो पैसिफिक रीजन में ये होता है। और यह एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, मतलब कि इसमें बहुत सारे जो मल्टी कंट्रीज हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं, और जो एक पनडुब्बी रोधी युद्ध पर केंद्रित है, यानी कि सबमरीन्स वगैरह को ये डिटेक्ट करती है, और जो भी सबमरीन से रिलेटेड जो भी ये एक्टिविटीज है, और जो भी सिक्योरिटी पर्पज से काम है वो वहां पे करती है। और इसमें यह हुआ कहाँ है? तो ये अमेरिका के गुआम में हुआ है, अमेरिका के गुआम तट पर हुआ है, कोस्ट पर। और इसमें कौन कौन से कंट्रीज शामिल हैं? तो एक तो यूएसए ही हो गया। यूएसए ऑब्वियसली कि यूएसए के गुआम में हो रहा है तो यूएसए तो होगा ही, और इंडिया, भारतीय नौसेना ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो ऑब्वियसली कि इंडिया भी होगी। ठीक है, ये दोनों है। फिर इसके अलावा जो है जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और साउथ कोरिया। यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक सेकेंड। हाँ, 7 मार्च 2025 को प्राग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता? तो यह अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। प्राग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब। 7 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? तो ये पंजाब सरकार ने किया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है पंजाब सरकार ने। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। 8 मार्च 2025 को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में शीर्ष कौन शीर्ष पर है? तो यह है बुर्किना फासो जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी की गई एक रैंकिंग है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की, जिसमें वो टॉप पर है। 8 मार्च 2025 को भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है रूस के साथ भारत ने T-72 टैंकों के इंजन के लिए
आपूर्ति के लिए रूस के फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये है डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाएगा। 8 मार्च 2025 को किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक का लॉन्च किया है? तो यह है एचडीएफसी। प्रोजेक्ट हक किसने लॉन्च किया है? तो एचडीएफसी ने। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो फ्रांस शीर्ष पर है। किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है? उनके साइंटिस्ट ने क्या किया है कि पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है। नेक्स्ट, 9 मार्च 2025 को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? तो भारत ने जीता। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता? तो भारत ने। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? तो ये दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है। 9 मार्च 2025 को किसे आज्ञा स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये है उदय प्रकाश। किस देश के वास्तुकार लियो जियाकुन को 2025 का प्रिट्जकर वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा? तो ये चीन के हैं। चीन के हैं। कौन? तो वास्तुकार है, एक आर्किटेक्ट है लियो जियाकुन। उनको प्रिट्जकर वास्तुकला पुरस्कार दिया जाएगा। वो चीन के हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। नेक्स्ट, 9 मार्च 2025 को पहला सौर वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो बिहार में हुआ। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, 9 मार्च 2025 को पहला शौर्य वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो बिहार में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार के एग्जाम्स के लिए। किस राज्य में चापचरकूट त्योहार मनाया जाता है? तो मिजोरम में चापचरकूट त्योहार मनाया जाता है। 9 मार्च 2025 को किसे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया। 10 मार्च 2025 को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को 58वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। और अगर मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व की बात करें तो मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में ये 9वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, 9वां टाइगर रिजर्व है। और ऐसे भारत की बात करें तो ये 58वां टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश की बात करें तो ये 9वां है। इससे पहले 8वां भी था। तो 8वां का नाम क्या है? 8वां टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? तो रातापानी। ठीक है, रातापानी टाइगर रिजर्व। 9वां है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिसको कि मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और इसी के साथ ये जो है 58वां टाइगर रिजर्व बन जाता है। और जब ये 8वां जो है वो रातापानी है, तो ये भी देश का 57वां बन जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद होना चाहिए। 10 मार्च 2025 को किसे आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? तो ये है जयश्री वेंकटेशन। जयश्री वेंकटेशन, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, रामसर आ गया है तो रामसर की बात कर लेते हैं। रामसर एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। ठीक है, रामसर है क्या? तो ये ईरान का एक ये सिटी है। ईरान का एक सिटी है रामसर, जिसका नाम है, ईरान का सिटी है रामसर। यहाँ पे नहीं, एक मिनट, बहुत ज्यादा ये हो जाएगा, मैं यहाँ पे बता दूँ। ठीक है, रामसर ये ईरान का एक सिटी है। ठीक है, और हुआ क्या था कि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी, इंटरनेशनल। और इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कि जितने भी वेटलैंड है उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, प्रोटेक्ट करना और उसका जो एक ऑप्टिमम यूज करना, मतलब फ्यूचर से संबंधित उसको ऑप्टिमम यूज करना और उसको बढ़ावा भी देना। तो ये जो कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन जिसको कहते हैं, ये हुआ कब था? तो ये 1971 में हुआ था। ठीक है, 1971 में हुआ था। और वहीं अगर रामसर साइट की बात कर ले, तो जो भी वेटलैंड है उसको एक साइट के रूप में कहा जाता है, देखा जाता है। तो रामसर साइट की बात कर ले तो इंडिया में, चूंकि हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में पहले देख लेते हैं। इंडिया में टोटल 89 है। ठीक है, 89 रामसर साइट है। और ये अभी की बात करें तो अभी ये पूरे साउथ एशिया में सबसे अधिक है इंडिया के पास, मतलब सबसे ज्यादा है इंडिया के पास। ठीक है, और हाँ, इंडिया का सबसे बड़ा रामसर साइट अब देखते हैं। तो इंडिया का जो सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है? सबसे बड़ा मतलब बिग। ठीक है, बिग की बात करें तो कौन सा है? तो ये है पश्चिम बंगाल का, यानी कि वेस्ट बंगाल का सुंदरबन।
सुंदरबन, सुंदरबन, रामसर साइट, ठीक है। और ये इंडिया का सबसे बड़ा है। अगर सबसे पहला रामसर साइट यानी कि फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया का पहला रामसर साइट की बात करें तो वो कौन है? वो है चिल्का लेक। कहाँ का? उड़ीसा का, ठीक है। ये इंडिया का पहला है, इंडिया का पहला रामसर साइट है, और ये इंडिया का सबसे बड़ा रामसर साइट है। और इंडिया में टोटल कितने हैं? 89 रामसर साइट है, ठीक है, जो कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा, मतलब सबसे ज्यादा रामसर साइट इंडिया के पास ही है। और ये रामसर सिटी था ईरान में, और चूंकि ये रामसर सिटी में ये कन्वेंशन हुआ था, इसीलिए इसको रामसर साइट नाम दे दिया गया। जो भी साइट मिलती है उसको रामसर साइट मिल जाता है, मतलब नाम दिया जाता है, जो भी वेटलैंड मिलती है, राइट। और ये हुआ कब था? तो ये 1971 में हुआ था। आई थिंक इतनी जानकारी आपके लिए काफी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 मार्च 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया? तो ये किर्गिस्तान, किर्गिस्तान के साथ। ये एक्सरसाइजेस जो होती है ना, ये इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन जाती है। एक दो क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए 10 मार्च 2025 को रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट्स का युगल खिताब किसने जीता है? तो ये सिद्धांत बंटिया और अलेक्जेंडर डॉन्स्की। सिद्धांत बंटिया और अलेक्जेंडर डॉन्स्की, इन्होंने रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब जीता है। चलिए अस्त्र MK3 मिसाइल्स का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये गांडिव, गांडिव नाम रखा गया है किसका? तो अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम गांडिव रखा गया। गांडिव है क्या? सुना सुना नाम लग रहा है ना। तो गांडिव महाभारत में अर्जुन के धनुष को कहा जाता था गांडिव, ठीक है। तो ये नाम दिया गया है अस्त्र MK3 मिसाइल को। चलिए दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? तो ये है LIC। ये दुनिया का तीसरा, ठीक है, दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है LIC, ये इंपॉर्टेंट है। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025, विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये है जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई। जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। चलिए 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप कौन बने हैं? तो यह है प्रणव वेंकटेश। ये क्या बने हैं? तो विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप चैंपियन बने हैं। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन बने हैं कौन? तो प्रणव वेंकटेश। नेक्स्ट 11 मार्च 2025 को किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने SpaceX के साथ समझौता किया है? ये है एयरटेल। एयरटेल ने किसके साथ? भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने, ये भारतीय टेलीकॉम कंपनी है एयरटेल, और इसने क्या किया है? समझौता किसके साथ किया है? SpaceX के। IIFA अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये जयपुर में हुआ है। चलिए भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? ये है रोशनी नाडर, रोशनी नाडर। चलिए 11 मार्च 2025 को किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसका नाम है अल्फ्रेड में भारी तबाही हुई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुई, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया में अल्फ्रेड नाम का एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया है, जिससे कि बहुत ज्यादा क्षति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? तो असम, असम राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है द ग्रैंड कमांडर ऑफ ही ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया है? तो ये मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है, जिसका नाम है ये द ग्रैंड कमांडर ऑफ ही ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो ये है अमूल, मिल्क का एक ब्रांड है, ठीक है। और आइसक्रीम वगैरह भी बनाती है अभी, बहुत कुछ, मतलब मिल्क प्रोडक्ट जो होता है उससे रिलेटेड ये काम करती है। चलिए 12 मार्च 2025 को जदिया स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये तमिलनाडु में मनाया, जदिया स्वामी उत्सव। 12 मार्च 2025 को किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्फेयर एक्स और पंच मिशन लॉन्च किया? तो ये नासा ने। IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कौन 5वें स्थान पर रहा? तो भारत। IQ एयर के द्वारा जारी एक रिपोर्ट जारी हुई थी, वो भी 7वीं वार्षिक रिपोर्ट थी, जिसका नाम है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में भारत जो है वो 5वें स्थान पर रहा है, ठीक है।
विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? तो यूक्रेन बना है। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? तो ये यूक्रेन बना है। मतलब आप जान रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच रुक रुक कर युद्ध चल रहा है, तो उन्हें हथियार की जरूरत है। तो इस वजह से ये चीज करना पड़ रहा है। तो इस वजह से हो क्या रहा है, तो विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक यूक्रेन बन गया, और रशिया तो खुद इसका प्रोडक्शन करता ही है। चलिए, 12 मार्च 2025 को किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की है? तो ये है रूपी 112। रूपी 112 किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की है? तो रूपी 112 ने शुरू की है। 12 मार्च 2025 को किसने महिलाओं के लिए शी तारा अभियान शुरू किया है? तो ये है स्टार हेल्थ। स्टार हेल्थ ने महिलाओं के लिए शी तारा अभियान शुरू किया है। 12 मार्च 2025 को 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ? तो यह है गुलमर्ग में संपन्न हुआ। 12 मार्च 2025 को कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो ये मॉरिशस में। इंपॉर्टेंट है। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभ्यारण्य की बात हो रही है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। चलिए, क्षेत्र का भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? तो ये है 25.17%। ये इंपॉर्टेंट है बिहार के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, मोस्टली बीपीएससी के लिए। स्टेटमेंट वाइज आपको ये क्वेश्चन दे देगी अगर फॉरेस्ट रिपोर्ट वगैरह से वो क्वेश्चन पूछेगी तो, और जाहिर सी बात है कि ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है इससे क्वेश्चन वो पूछेगी ही, तो ये स्टेटमेंट वाइज आपको दे देगा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? तो ये 25.17%। इसे आप याद कर लेंगे अच्छे से। देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो प्रयागराज में। देश का पहला स्थायी कलाग्राम है। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। 13 मार्च 2025 को माथो नागरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो लद्दाख में। 13 मार्च 2025 को किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? तो ये है दलाई लामा। ये इंपॉर्टेंट है। दलाई लामा को गोल्ड मरकरी पुरस्कार मिला है। किस चीज के लिए? तो शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए। चलिए, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना है? तो भारत बना है। दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है हमारे पास। ठीक है, तो ये जब दूसरा सबसे बड़ा है भारत, तो पहला कौन है? तो फर्स्ट जो है ये है यूएसए। ठीक है, चलिए, किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया? सर्च इंजन पंजाब। जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, और क्या है, फायरफॉक्स है, तो उस तरीके से ये पंजाब ने अपना पंजाब की जो राज्य की विधानसभा है उन्होंने भी मतलब ये सर्च इंजन अपना लॉन्च किया खुद का। ठीक है, चलिए, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत रहा है। सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए कौन पंच मिशन लॉन्च करेगा? तो ये नासा। अभी मैंने पहले बताया था पंच और स्फेरेक्स। चलिए, तो ये जो पंच मिशन है ये किस चीज की स्टडी करेगा? तो सूर्य का जो आउटर एटमॉस्फेयर है और जो मतलब सोलर विंड है, सौर हवाएं, और सूर्य का जो आउटर जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उससे संबंधित ये अध्ययन करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 14 मार्च 2025 को किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये झारखंड ने जीता है। हाल ही में वार्षिक सेंट एंथनीज समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो श्रीलंका में। सेंट एंथनीज समारोह। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना है? तो ये है दिल्ली एयरपोर्ट 7वीं बार 7 टाइम्स एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये है शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट, वेव्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये है मुंबई। ठीक है, मुंबई में। चूंकि इसका पहला संस्करण है, वेव्स 2025 का पहला संस्करण है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मुंबई में आयोजित होगा, तो आप इसे याद रखेंगे। 15 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है,
15 मार्च 2025 को किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है तो ये है टाटा पावर। टाटा पावर ने 15 मार्च 2025 को ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया। 15 मार्च 2025 को तेजस MK-1 प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा में। ठीक है। 15 मार्च 2025 को भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो ये 6 संपत्तियों को भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में जोड़ा है। हाल ही में गैमा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो ये गूगल ने लॉन्च किया है। गैमा 3 AI मॉडल गूगल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार है। महाराष्ट्र सरकार ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत। और पहला स्थान किस स्टेट का है? तो ये है गुजरात। इंपॉर्टेंट है। 16 मार्च 2025 को विमेंस प्रीमियर लीग WPL का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने। और दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हराकर जीता है WPL, विमेंस प्रीमियर लीग। इंपॉर्टेंट है। जमनालाल शर्मा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रसार भारती को दिया गया जमनालाल शर्मा पुरस्कार। नेक्स्ट, कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, करेगी। होटल को मतलब विकसित करेगी। कौन सी इमारतों को? तो ये हेरिटेज इमारतें जो है उनको। नेक्स्ट, किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है? तो IIT मद्रास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। 16 मार्च 2025 को इंडिया मास्टर लीग 2025 का फाइनल किसने जीता? तो इंडिया मास्टर ने जीता है वेस्ट इंडीज मास्टर को हराकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किए हैं? तो 33। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक जीते हैं? तो 33। 16 मार्च 2025 को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किससे दिया गया है? तो यह है भारतीय रिजर्व बैंक। 16 मार्च 2025 को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक। 17 मार्च 2025 को किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो यह हरमनप्रीत। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? तो जापान के सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन को संचालित किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे संचालित। 17 मार्च 2025 को किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो यह है हॉकी झारखंड ने जीती है। पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो भारत रहा। पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2025 में फिट इंडिया आइकन किसे चुना गया है? तो आयुष्मान खुराना जी को चुना। ये बहुत इंपॉर्टेंट। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंग्लैंड में किया गया है। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन इंग्लैंड में। ये इंपॉर्टेंट है। 18 मार्च 2025 को छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह है भिवंडी महाराष्ट्र। ये महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित है ये मंदिर, जो कि पहला मंदिर है। चलिए, राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये तेलंगाना में। 18 मार्च 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल से जुड़े हैं? तो ये भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या किया? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक जिसका नाम है ट्रुथ सोशल, उससे वो कनेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 मार्च 2025 को किसे विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह है कृष्णमचारी श्रीकांत। ठीक है। 19 मार्च 2025 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है वरुण, उसका 23वां संस्करण, ठीक है, 23वां संस्करण शुरू हुआ है? तो ये फ्रांस।
मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है कि जो वरुण है, शक्ति है, वरुण हो गया, शक्ति हो गया या फिर गरुड़, ये तीनों जो एक्सरसाइज हैं, ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। वरुण किसके भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच होता है। गरुड़ भारत और फ्रांस के ये वायु सेना के बीच होता है, और जो शक्ति है ये थल सेना के बीच होता है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है। 19 मार्च 2025 को यूआईडीएआई ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये है सर्वम एआई। सर्वम एआई, यूआईडीएआई ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सर्वम एआई के साथ समझौता किया। 19 मार्च 2025 को भारत का पहला पीपीपी आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो ये इंदौर में। ठीक है, इंदौर। 19 मार्च 2025 को किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? तो ये दिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है? तो यह है पश्चिम बंगाल। 19 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की है? तो मालदीव। ये मालदीव और जो भारत है, ये अपनी जो कंट्री की जो लोकल जो करेंसी है, डॉलर में ना, डॉलर में नहीं, अपनी कंट्री की जो करेंसी है उसमें स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की है। मुक्त भाषण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये नॉर्वे रहा है मुक्त भाषण सूचकांक। विश्व खुशहाली रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो ये फिनलैंड है। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस, ये इंपॉर्टेंट है, विश्व खुशहाली रैंकिंग। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग जो है उसमें टॉप पर कौन है? तो फिनलैंड है। और इंडिया की रैंकिंग की बात कर लेते हैं। तो इंडिया की रैंकिंग क्या है? इंडिया रैंक क्या है? तो ये 118। ठीक है, 118 है रैंक है इसका, और ये 2025 की रैंकिंग है। ठीक है, और पिछले साल की जो रैंकिंग थी 2024 की, तो उसमें जो इंडिया की रैंकिंग थी 126 थी, 126 थी। तो उससे जो है वो इस बार इम्प्रूवमेंट हुई है, यानी कि अब पहले से ज्यादा इंडिया के लोग खुश रहते हैं। तो ये रैंकिंग यही बताती है। तो पहले जो पिछले साल की जो रैंकिंग थी उसमें 126 स्थान पे थी भारत, और अभी जो है वो 118वें स्थान पर है। तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, और फिनलैंड इस पे टॉप पे है, यानी कि फिनलैंड जो है वो बहुत ज्यादा ही खुश रहती है। ये जो रैंकिंग है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो। नेक्स्ट, 20 मार्च 2025 को लंबी दूरी की धावक जिनका नाम है अर्चना जादव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा है? तो ये 4 साल का, 4 साल का प्रतिबंध लगा है। नेक्स्ट, 20 मार्च 2025 को किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो ये इसरो है। इसरो ने अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है। नेक्स्ट, कैबिनेट ने कहा नाम रूप फोर्ड उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? तो यह है असम। ठीक है, नाम रूप फोर्ड उर्वरक संयंत्र, इंपॉर्टेंट है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो यह है मृदुलिका झा। चर्चा में रही सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है, किया जाएगा? तो यह है राम सुतार जी को महाराष्ट्र भूषण, जो कि महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, उससे सम्मानित किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट, नाम क्या है? राम सुतार। 20 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में, दूसरा संस्करण। 21 मार्च 2025 को भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है? तो ये आईआईटी मद्रास। अगेन सेम क्वेश्चन, जिसे हमने पहले देख लिया है। किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत की पहली विधानसभा बनी है? तो यह है पंजाब। ठीक है, पंजाब से रिलेटेड अभी हमने कुछ देर पहले एक क्वेश्चन देखा था कि विधानसभा जो है पंजाब की, उसने अपना एक खुद का सर्च इंजन लॉन्च किया है। और अभी क्या किया विधानसभा ने? तो सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत की पहली विधानसभा बन गई है पंजाब की जो विधानसभा है। ये इंपॉर्टेंट है।
21 मार्च 2025 को फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बना है? तो ये है जापान। जापान गैर मेजबान देश है और जिसने कि फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अ, इससे पहले भी एक क्वेश्चन हमने फीफा के रिगार्डिंग देखा था कि इसमें 2026 का जो विश्व कप होगा, फुटबॉल मैच जो होगा फीफा के द्वारा, तो उसमें किस किस कंट्रीज को ये प्रतिबंधित किया गया है? तो एक तो है पाकिस्तान और दूसरा है रशिया और एक और कौन सी कंट्री है उसका नाम बताइए आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है? एक और कोई कंट्री है, एक पाकिस्तान हो गई और एक रशिया हो गई, एक और कोई कंट्री है, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए, तो गैर मेजबान देश कौन बना है? तो ये है जापान, ठीक है। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगी? तो हरियाणा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि परमाणु से संबंधित क्वेश्चन है और पहली परमाणु परियोजना की बात की जा रही है तो हरियाणा में बनी है। 21 मार्च 2025 को किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? ये आईओसी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये है क्रिस्टी कॉवेंट्री। क्रिस्टी कॉवेंट्री इंपॉर्टेंट है। 21 मार्च 2025 को किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? तो ये है फ्रांस। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा, इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम है पी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये अमरावती में। पी श्री रामुलु, ये इंपॉर्टेंट है। 58 फीट ऊंची प्रतिमा अमरावती में स्थापित की जाएगी। ये पी श्री रामुलु जो है ये क्यों, मतलब ये है क्या और इनसे जुड़ी स्टोरी क्या है? तो वो देख लेते हैं जरा, और आपका रिवीजन हो जाएगा। तो जो पी श्री रामुलु जो है, इनको हम लोग हाँ PSR कहेंगे, ठीक है। तो पी श्री रामुलु जो है, ये इन्हें अमर व्यक्ति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अमर जीवी, अ, अमर जीवी जिसका अर्थ है अमर, मतलब अमर अमर व्यक्ति, ठीक है। अमर व्यक्ति या अमर इंसान। हाँ, ये थे कौन? तो ये एक फ्रीडम फाइटर थे, फ्रीडम फाइटर थे ये। और इन्होंने, ये जो थे, ये महात्मा गांधी जी के फॉलोअर थे, यानी कि अनुयायी थे। महात्मा गांधी जी के फॉलोअर थे ये। और ये इन्होंने किया क्या था? तो इन्होंने आमरण अनशन किया था। कितने दिनों का? तो ये इन्होंने 58 दिन, मतलब 58 यानी कि 58 दिन का इन्होंने आमरण अनशन किया था। और इनकी जो मृत्यु है 1952 में हो गई थी, ठीक है। तो इन्होंने आमरण अनशन क्यों किया था? 58 डेज के लिए आमरण अनशन क्यों किया था इन्होंने? तो वो चलिए देख लेते हैं। ये भाषाई आधार पर, सॉरी, हाँ, भाषाई आधार पर एक अलग राज्य का निर्माण करने के लिए, ठीक है। तो उस समय तो इनकी बात नहीं सुनी गई थी, इन्हें 58 डेज के लिए आमरण अनशन करना पड़ा। और जैसे ही इनकी जो मृत्यु हुई 1952 में, तो जस्ट उसके नेक्स्ट ईयर 1953 में महाराष्ट्र से अलग करके आंध्र प्रदेश बनाया गया, ठीक है। AP बनाया, आंध्र प्रदेश बनाया गया, और वो भी भाषाई आधार पर, लैंग्वेज बेस्ड। तो ये इनका योगदान था। ये एक फ्रीडम फाइटर थे, महात्मा गांधी जी के अनुयायी थे, और इन्हें अमरजीवी, अमर व्यक्ति भी कहा जाता है। और इनकी जो इन्होंने आमरण अनशन रखा था 58 डेज का, जिसमें उनकी जो मृत्यु है वो 1952 में हो गई थी। आमरण अनशन के बाद चूंकि इनकी बात नहीं मानी गई थी, तो आमरण अनशन के बाद इनकी 1952 में मृत्यु हो गई थी। तो ये चाहते क्या थे, ये क्यों इन्होंने आमरण अनशन रखा था? तो भाषाई आधार पर एक अलग राज्य का निर्माण करना चाहते थे। तो उस समय तो नहीं हुआ, लेकिन जैसे इनकी मृत्यु होती है तो उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर 1953 में महाराष्ट्र से एक थोड़ा सा एरिया अलग किया जाता है और भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण कर दिया जाता है। देखिए, आप इस तरह से भी आप इसे याद रख सकते हैं। 58 फीट ऊंची है ना प्रतिमा, जिसका जो स्थापित किया जाएगा, और इन्होंने 58 डेज का ये आमरण अनशन भी किया था। तो इस चीज से आप रिलेट कर सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 59 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो ये हिंदी लेखक हैं जिनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल। ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसे विनोद कुमार शुक्ल, जो कि एक हिंदी लेखक है, इन्हें चुना गया है 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए। 22 मार्च 2025 को नितुम्बो नंदी
नदातवा नतुम्बो नंदी नदातवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो नामीबिया की जो पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नतुम्बो नंदी नदातवा ने शपथ ली है। 22 मार्च को किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये बिहार राज्य। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और ये 113वां स्थापना दिवस इस बार मनाया गया है। इंपॉर्टेंट है। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये मथुरा में किया गया। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव 22 मार्च 2025 को किसी ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो ये है टॉम क्रूज। टॉम क्रूज को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया। 22 मार्च 2025 को विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो ये है डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क के नाइट क्रॉस से विजय शंकर जी को सम्मानित किया गया है। किस शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा? तो ये चेन्नई में। रविचंद्रन अश्विन के नाम पे एक सड़क का नाम रखा जाएगा चेन्नई में। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो ये है गुंटर ब्लाशेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है? तो ये है आगरा। महाराष्ट्र सरकार उत्तर प्रदेश के आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाएगी। तभी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में तभी फिल्मोत्सव का उद्घाटन किया गया है। 23 मार्च 2025 को महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब किसने जीता है? ये अनाहत सिंह ने जीता है। 23 मार्च 2025 को पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है महिला कबड्डी विश्व कप का। माउंट लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी किस देश में है? तो यह इंडोनेशिया। इंपॉर्टेंट है। 24 मार्च 2025 को जारी IMF के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 105% एक दशक में बढ़ी है, यानी एक दशक की बात करें तो 10 सालों में। 24 मार्च 2025 को भारत और यूरोपीय संघ ने कहा चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो ये है नई दिल्ली। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुबई में किया गया है। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी दुबई में किया गया इसका आयोजन। भारत में आने वाले प्रेषणों या रेमिटेंस के स्रोतों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये अमेरिका। भारत में आने वाले जो रेमिटेंस है उसका जो सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, तो उसमें कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका, यानी कि अमेरिका से सबसे ज्यादा रेमिटेंस भारत में आता है। 24 मार्च 2025 को किसी संगीत अकादमी का संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है? तो ये है RK श्रीराम कुमार। इंपॉर्टेंट है। 24 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो यह है 24%। इंपॉर्टेंट है। 24 मार्च 2025 को शिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो गोवा में शुरू हुआ है। शिग्मो महोत्सव 2025। 24 मार्च 2025 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण कहाँ हुआ है? तो यह है पंचकुला में जल शक्ति अभियान है जिसका नाम है कैच द रेन और इसका छठा संस्करण। नेक्स्ट, प्रथम भारत अफ्रीकी नौसैनिक अभ्यास एकेमी की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत और तंजानिया। पहला भारत अफ्रीकी नौसैनिक अभ्यास है जिसका नाम है एकेमी, उसकी मेजबानी करेगा भारत और तंजानिया दोनों मिलकर। चलिए, 25 मार्च 2025 को भारत के किस राज्य से सिंगापुर तक एंथूरियम फूलों का पहली बार निर्यात हुआ है? ठीक है, पहली बार निर्यात हुआ है, तो यह है मिजोरम। 25 मार्च 2025 को किस IIT में हैक द फ्यूचर हैकाथॉन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? तो IIT गांधीनगर। हैक द फ्यूचर हैकाथॉन। 25 मार्च 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है एलियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई है? ये है PS रमन। नाम क्या है पुस्तक का? तो एलियो द अनटोल्ड स्टोरी। नेक्स्ट, 25 मार्च 2025 को वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये है केरल।
वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित किया जाएगा। जिस तरह से महिला आयोग है, उस तरह से एक वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन आयोग बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। 26 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना शुरू की है? तो ये है हरियाणा। एक मुफ्त निपटान योजना शुरू की है, किसके लिए? तो व्यापारियों के लिए, हरियाणा सरकार। 26 मार्च 2025 को किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो बांग्लादेश ने 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। 26 मार्च 2025 को अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक नियुक्त किया है? तो ये है जय भट्टाचार्य। जय भट्टाचार्य। इंपॉर्टेंट है। 26 मार्च 2025 को जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 26 मार्च 2025 को किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? तो ये इंडोनेशिया ने की है। इंडोनेशिया ने। 26 मार्च 2025 को किस राज्य को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ये तेलंगाना को। 26 मार्च 2025 को उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बनेगा? तो गुजरात बनेगा। तो पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड है पहला राज्य, और दूसरा कौन है? तो गुजरात बनेगा। इससे पहले कौन एकमात्र राज्य था जिसने यूसीसी लागू कर रखा था? तो वो है गोवा। ठीक है, गोवा। और यूसीसी से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल है 44। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 मार्च 2025 को किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? तो यह है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है। किस देश में स्थित गावा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया। तो 2032 का जो ओलंपिक होगा उसके बाद इसे गावा स्टेडियम को, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, उसे ध्वस्त कर दिया जाए। 27 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर है? तो ये है हरियाणा। इसने जीता क्या है, कितना मेडल जीता है? तो देख लेते हैं। तो 34 इसने गोल्ड मेडल जीता है, 39 सिल्वर मेडल और 31 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टोटल इसने कितने मेडल जीते? तो 104। और इसी के साथ ये पहले स्थान पर पहुंच गई है हरियाणा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण। 27 मार्च 2025 को अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो ये है हजारों ख्वाहिशें ऐसी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, इसे अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 मिला है। 27 मार्च 2025 को आईसीसी एलीट पैनल ऑफ अंपायर में किससे भारतीय को शामिल किया गया है? तो यह है नितिन मेनन को आईसीसी एलीट पैनल ऑफ अंपायर में शामिल किया गया है। 28 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? तो उत्तराखंड। गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है। 28 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत की है? तो यह है श्रीलंका। 29 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट जिसका नाम है सारथी लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट जिसका नाम है सारथी लॉन्च किया है। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया। इंपॉर्टेंट है। 29 मार्च 2025 को किसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो यह है राहुल भावे। 29 मार्च 2025 को म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। कहाँ? तो म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। तो यहाँ पे ऑपरेशन ब्रह्मा स्टार्ट हुआ है। ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है और युद्ध चल रहा है, तो यहाँ से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चल रहा है? तो ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, और म्यांमार में कौन सा? ऑपरेशन ब्रह्मा। वो भूकंप से राहत के लिए था और ये भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए। 30 मार्च 2025 को भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSR-SAM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये उड़ीसा के चांदीपुर में। बी सुमित रेड्डी
ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो बैडमिंटन। वी सुमित्रा रेड्डी जो है बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो ये ब्राजील में। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद ब्राजील में किया गया। 30 मार्च 2025 को एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है मसाकी काशीवाड़ा। भारत का पहला वृद्धजन आयोग कौन सा राज्य गठित करेगा? तो ये केरल। मैंने पहले भी इसे डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंट है ये। इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली हैं? तो ये है कार्टोसैट 3। ये इसरो का सैटेलाइट है जिसने म्यांमार में एक भूकंप आया था, जिसके लिए अभी हमने पढ़ा कि ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था, और भूकंप आने के बाद तस्वीरें कौन सी सैटेलाइट ने ली है जो इसरो की है? तो वो है कार्टोसैट 3। 30 मार्च 2025 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो ये है एलन मस्क। और भारत में कौन है? तो ये है मुकेश अंबानी। इंपॉर्टेंट है। 30 मार्च 2025 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? तो ये है रोशनी नाडर। ये टेक की है, एचसीएल टेक की हेड है रोशनी नाडर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। 31 मार्च 2025 को 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? तो लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में आयोजित किया गया है। कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? तो लखनऊ अरबपतियों की राजधानी बना है। 31 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है मध्य प्रदेश सरकार। 31 मार्च 2025 को श्रीलंका को पछाड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बन गया है? तो ये भारत बना है, और पहला स्थान केनिया का है। यानी कि इससे पहले जो था वो श्रीलंका दूसरे नंबर पे था, और अब उसको पछाड़कर भारत दूसरे नंबर पे आ गया, और केनिया जो है वो पहले नंबर पे है। घोड़ी यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? नेपाल में। याद रखेंगे आप। 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो यह है बिहार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां कोसी नदी की बात करें तो कोसी नदी नदी जो है वो बिहार की एक नदी है, और मेची रिवर जो है ये नेपाल से निकलती है। नेपाल से निकलने के बाद ये बिहार और नेपाल के बीच की बॉर्डर बनाती है, और बॉर्डर बनाते हुए ये बिहार के किशनगंज में जो नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर है बिहार का, किशनगंज, वहां में ये महानंदा रिवर जो है यहाँ से इसमें आकर मिल जाती है मेची नदी। तो कोसी मेची नदी को लेकर आए दिन ये बातें चलती रहती, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, और जिससे कि बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 अप्रैल 2025 को भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की? तो यह है न्यूक्लियर मिशन। परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की? तो यह है न्यूक्लियर मिशन की शुरुआत की। 1 से 3 अप्रैल 2025 तक विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। चलिए, 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो ये 90 वर्षगांठ मनाई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, 1 अप्रैल 2025 को जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत 109वें स्थान पर रहा। 2024 में ये 109वें स्थान पर रहा भारत। किसमें? तो ये सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके आंसर राइटिंग वगैरह जो आप करेंगे उसमें भी आप ये डेटा को इस फैक्ट्स को यूज कर सकते हैं मेन कंटेंट के रूप में, तो बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। चलिए, 1 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास जिसका नाम है INIOC HOS 25 किस देश में शुरू हुआ? तो ये मिस्र में शुरू हुआ है। 1 अप्रैल 2025 को एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भंवाला ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान है ये मनीषा भंवाला। तो ये इन्होंने गोल्ड जीता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गोल्ड मेडल अगर इन्होंने जीता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? तो ये है शर्ली बोचवे। शर्ली बोचवे पहली अफ्रीकी महिला भी है ये।
जो राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव बनी है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया गया? तो ये 4515 बच्चों को गोद लिया गया, 4515 बच्चों को गोद लिया गया। 2024-25 का ये डेटा है। सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो ये 7%। ठीक है, मनरेगा मजदूरी ये 100 डेज का वर्क प्रोवाइड किया जाता है मजदूरों को, ताकि वो अपनी रोजी रोटी अच्छे से चला सके, कमा सके। तो मनरेगा बहुत ही फेमस एक स्कीम है गवर्नमेंट की और बहुत ही सफल है। तो ये इसकी कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है मजदूरी की? तो 7% की वृद्धि हो गई, जो कि काफी जरूरी भी थी। चलिए, 2 अप्रैल 2025 को भारत और रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, जिसका नाम है इंद्र का 14वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो ये चेन्नई में। इंपॉर्टेंट अगेन। इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने। इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब जीता है अनाहत सिंह ने। 2 अप्रैल 2025 को यूआईडीएआई ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिदम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? तो यह आईआईटी हैदराबाद। 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है? तो ये तेलंगाना सरकार ने ये किया है कि राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल दिया जाए। 2 अप्रैल 2025 को शरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये झारखंड में मनाया गया शरहुल महोत्सव। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो बिहार करेगा। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिहार से संबंधित है। तो पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू की है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू की है। 2 अप्रैल 2025 को कितने मतों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ? तो ये 228 मतों से पारित हुआ है। और विपक्ष में कितने वोट दिए गए? तो विपक्ष में 232 वोट। 3 अप्रैल 2025 को ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ब्यूनस आयर्स में। ये अर्जेंटीना में है, ब्यूनस आयर्स। साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो ये है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ये कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? तो ये 21 जून को मनाया जाता है। ये इनिशिएट कब हुआ था? तो ये इंडिया के द्वारा ये 2015 के जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, उसी में इसकी बात छेड़ी गई थी और उसके जस्ट अगले साल से इसको स्टार्ट कर दिया गया। फिर उसी साल से उस साल से स्टार्ट कर दिया। चलिए, उसके बाद इसको स्टार्ट कर दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लेंगे। इसका थीम क्या है? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। 3 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो ये है मायना स्वामी। उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? मायना स्वामी। कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? तो ये जापान देगा। क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा। 3 अप्रैल 2025 को किस राज्य के कुंभकोनम पान के पत्ता को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये है तमिलनाडु पे। क्या नाम है इसका? कुंभकोनम पान के पत्ता। कुंभ आगे का वर्ड देखकर आप इसे यूपी मत कर देना, उत्तर प्रदेश मत लगा देना। तो कुंभकोनम पान के पत्ता कहाँ का? तमिलनाडु का। नेक्स्ट, कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? तो ये है कर्नल सरफराज सिंह द्वारा। इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 अप्रैल 2025 को चेराई ओबा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया चेराई ओबा उत्सव। 4 अप्रैल 2025 को किस विषय के साथ छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया? तो ये है विषय पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये विषय क्या है? तो विषय है समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। जब बिम्स्टेक की बात आ ही गई है तो थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ। हाँ, तो ये इस बार का कौन सा बिम्स्टेक था? तो ये तो छठा बिम्स्टेक था शिखर सम्मेलन। ये 2025 जो कि 2025 का कब हुआ? तो 4 अप्रैल को हुआ। 4 अप्रैल 2025 को हुआ। ठीक है, ये हो गया। हुआ कहाँ था? तो ये थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ। प्लेस क्या था? ये बैंकॉक, थाईलैंड। ठीक है, और ये इसका विषय तो आपने देख ही लिया है। नीचे में क्या था? तो समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। ठीक है, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसका है बे ऑफ बंगाल
बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। क्या है बिम्स्टेक का फुल फॉर्म? तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये बेसिकली ये इसके मेंबर्स कहाँ के हैं देख लेते हैं। तो इसके जो मेंबर्स है वो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज हैं। साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज हैं, और वो भी कितने कंट्रीज? तो 7 कंट्रीज है। ठीक है, 7 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। जिसमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं वो देख लेते हैं। चलिए, तो इसमें तो पहला तो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, तो उसके आसपास के कंट्रीज ही आएंगे, जैसे कि पहले अपने भारत को ही ले लेते हैं। इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के बाद है नेपाल, नेपाल के बाद है श्रीलंका, एंड जहां पे ये छठा बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ है, थाईलैंड। कितना 7 हो गया क्या? देखते हैं। इंडिया, बांग्लादेश 2, भूटान 3, म्यांमार 4, नेपाल 5, श्रीलंका 6 और थाईलैंड 7। ठीक है, 7 कंट्रीज हो गया। और याद रखेंगे पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं है। पाकिस्तान इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। तो पाकिस्तान जो है वो इसका पार्ट नहीं है। इसको क्रॉस कर देते हैं ताकि आपको याद रहे। इसका मोटिव क्या है? तो मोटिव देख लेते हैं। मोटिव इसका कि जो भी इसके मेंबर्स कंट्रीज हैं, इन देशों के बीच, मतलब जितने भी मेंबर्स कंट्रीज हैं, इन देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना इस रीजन में इसका मोटिव है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर देख लेते हैं। तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो हेडक्वार्टर है इसका ढाका, बांग्लादेश। ठीक है, ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। और ये स्टैब्लिश कब हुआ था? तो स्टैब्लिश हुआ था ये बैंकॉक जो घोषणा हुआ था उसके माध्यम से इसको लॉन्च किया गया था। बैंकॉक घोषणा जो हुआ था उसके माध्यम से इसको लॉन्च किया गया था। और इसको ये कब स्टैब्लिश किया गया? तो 6 जून 1997 6 जून 1997 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो जल्दी से फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। छठा बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ 2025, 4 अप्रैल को ये हुआ। और ये हुआ कहाँ? तो बैंकॉक, थाईलैंड में इसका ये हुआ। और इसका विषय आपने देखा कि इस बार का विषय क्या है इसका? तो समृद्धि, लचीला और खुला बिम्स्टेक इसका विषय है। और बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है। इसमें कंट्रीज किस रीजन की कंट्रीज आती है? तो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की 7 कंट्रीज टोटल इसमें आती है। और ये इसका मोटिव क्या है? तो इन सारे कंट्रीज का एक मोटिव है कि जो इसमें सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना। और इसमें कंट्रीज कितनी हैं? कौन कौन सी कंट्रीज है? जो 7 कंट्रीज के नाम बारे में हमने बताया। तो 7 कंट्रीज में इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। और पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। मोटिव हमने देख लिया, हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश है। और ये कब आया? तो 6 जून 1997 में ये स्टैब्लिश हुआ था। कब? किस डिक्लेरेशन से? तो बैंकॉक डिक्लेरेशन से ये स्टैब्लिश हुआ था। चलिए, तो बिम्स्टेक के बारे में हमने सारी जानकारी ले ली है। अब आगे चलते हैं। 4 अप्रैल 2025 को कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है? तो ये है अहमदाबाद। कहाँ के क्या नाम है इसका? सौदागरी ब्लॉक प्रिंट। ये जीआई टैग मिला है। ये कहाँ का है? जीआई इसको मिला है तो अहमदाबाद। चलिए आगे। मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आरियाना सबलिंका ने मियामी ओपन 2025 का खिताब जीता है। 4 अप्रैल 2025 को किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? तो यह है वंदना कटारिया। इंपॉर्टेंट है। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये राजस्थान राज्य जो है वो शीर्ष पर है। कहाँ पे? रेलवे स्टेशन पे सौर ऊर्जा स्थापित करने में। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो ये 728। ये केंद्र सरकार ने ऐसा लक्ष्य रखा है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का, जहाँ पे पढ़ाई भी होगी और वहाँ पे रेसिडेंशियल की भी व्यवस्था होगी, जहाँ पे जो बच्चे होंगे वो रह पाएंगे। तो 728 ऐसा स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा गया। भारत ने किस देश को वेव्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो ये चिली।
चिली में का आमंत्रित किया है भारत ने। ये वेव्स कहाँ होगा, तो आई थिंक ये महाराष्ट्र में ही कहीं होगा। तो आप इसे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कहाँ पे होगा। आगे पीछे हमने पढ़ा है तो आपको शायद याद हो। चलिए नेक्स्ट इसको, ये इंपॉर्टेंट आप देख लेंगे। 4 अप्रैल 2025 को कहाँ में वर्ष भर चलने वाला हनातलांग कोई स्वच्छता अभियान, हनातलांग कोई स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है, तो ये है आइजोल। आइजोल में ये वर्ष भर चलने वाला एक अभियान शुरू हुआ है। चलिए 5 अप्रैल 2025 को रोंगाली बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया, तो ये असम में रोंगाली बिहू उत्सव। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो ये उड़ीसा। उड़ीसा राज्य जो है वो शीर्ष पर है। कहाँ की चापता मिर्च को जीआई टैग मिला है, तो ये तेलंगाना। जीआई टैग से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप इसको एक लिस्ट बना के प्रॉपर याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, 5 अप्रैल 2025 को किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये आकर्ष श्रॉफ राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 5 अप्रैल 2025 को कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है, तो ये है हंगरी। इस बार अमेरिका नहीं है, इस बार हंगरी है, क्योंकि अमेरिका भी बहुत सारे पेरिस क्लाइमेट से वो अलग हो चुका है, और भी WHO से भी अलग हो चुका है वो। तो अब यहाँ पे हंगरी है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, अमेरिका नहीं लगा देंगे आप। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला ये पहला यूरोपीय देश बन गया। 5 अप्रैल 2025 को जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है, तो 36वें स्थान पर है नेटवर्क तत्परता सूचकांक में। हाँ, फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो यूनाइटेड किंगडम जो है ये फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा, 2025 की मेजबानी करेगा। 5 अप्रैल 2025 को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये है मोहसिन नकवी। ये एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 5 अप्रैल 2025 को 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो ये ब्राजील में हुई है। ठीक है, ब्राजील में हुई है। 6 अप्रैल 2025 को 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ आयोजित हुई है, तो ये टोक्यो में हुई है। ठीक है, कहाँ के अमला साध चीकू को जीआई टैग मिला है। अगेन जीआई टैग से क्वेश्चन आ रहा है, तो नाम क्या है इसका, अमला साध चीकू को जीआई टैग मिला, तो ये है कहाँ का, तो ये गुजरात का है, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है, तो ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, 6 अप्रैल 2025 को भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया, तो केरल में, भरनी उत्सव केरल में। 6 अप्रैल 2025 को जारी नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा, तो ये आयरलैंड। ठीक है, नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स। एक नोमैड एलिफेंट भी, नोमैड नाम से याद आया कि नोमैड एलिफेंट नाम का एक्सरसाइज भी होता है। नोमैड एलिफेंट ये भारत और मंगोलिया के बीच होता है, मंगोलिया और भारत के बीच होता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है, तो ये बांग्लादेश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया, 930। 918 से बढ़ के 930 हो गया। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ जाते हैं अभी स्टेटमेंट वाइज, या फिर चाहे वन लाइनर हो वो दे देगा, तो आपको याद रखना है इस चीज को। 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया, तो यह है श्रीलंका। ठीक है, 7 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है, तो ये तमिलनाडु। ठीक है, वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है तमिलनाडु ने। भारतीय निशानेबाज ईसा सिंह ने अर्जेंटीना में ISSF वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, तो ये रजत पदक जीता है, मतलब सिल्वर मेडल। नेक्स्ट, 7 अप्रैल 2025 को एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में जब रामेश्वरम जाने को होता है तो उस बीच में ये पंबन ब्रिज से आपको गुजरना पड़ेगा, तो वहीं पर ये पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज बनाया गया है, उसका उद्घाटन किया गया, जिसको पंबन ब्रिज भी कहते हैं। नेक्स्ट, टाइगर ट्रम्प अभ्यास का चौथा संस्करण की बात हो रही है, तो किन दो देशों के बीच विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ, तो ये भारत और अमेरिका के बीच ये टाइगर ट्रम्प होता है हर साल, तो ये चौथा संस्करण हो रहा है इस बार, वो भी विशाखापट्टनम में हो रहा है, तो आपको ये याद होना चाहिए। चलिए, 7 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है, तो ये पुर्तगाल के लिस्बन में। ठीक है, पुर्तगाल के लिस्बन में। कहाँ के नोलेन गुड संदेश को जीआई टैग मिला है, फिर से जीआई टैग आ गया है, तो ये पश्चिम बंगाल में
नोलन गुर संदेश को जीआई टैग मिला है। किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है कामिंडू मेंडिस। कामिंडू मेंडिस इंपॉर्टेंट है। 7 अप्रैल 2025 को किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? तो ये श्रीलंका। श्रीलंका ने ऐसा किया है। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन है? तो ये दिल्ली है 35वां राज्य। आयुष्मान भारत योजना में ये शामिल हो गया। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टापन। मैक्स वर्स्टापन। माधवपुर घेर मेला। माधवपुर घेर मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये गुजरात में माधवपुर घेर मेला। 8 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो हरियाणा ने। चलिए, अभी तक ये अग्निवीरों को 10% आरक्षण दी जा रही थी डिफरेंट स्टेट्स के द्वारा, लेकिन अब ये 20% की बात आ गई है। तो ये किसने किया है? तो ये हरियाणा ने किया है। 8 अप्रैल 2025 को हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, विश्व कप मुक्केबाजी में इंपॉर्टेंट है। 9 अप्रैल 2025 को ताशकंद में संपन्न 150वीं आईपीयू असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये ओम बिरला ने किया। ओम बिरला जी ने किया। कहाँ पे? ताशकंद में संपन्न हुआ था 150वीं आईपीयू असेंबली। नेक्स्ट, 9 अप्रैल 2025 को किसने एआई की प्रतिस्पर्धात्मक दौर में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए लालमा कोड लॉन्च किया है? तो ये है मेटा। मेटा ने किया है ये। एआई की प्रतिस्पर्धात्मक दौर में अपनी स्थिति को और मजबूत करने लालमा 4 लॉन्च किसने किया है? तो मेटा ने किया है। कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी? तो ये हरियाणा सरकार त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए। तो त्रिभाषा क्या है? तो 3 लैंग्वेजेस को इसमें सिखाया जाएगा। नेक्स्ट, T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने। भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता 13वीं EFT का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये लंदन में किया जाएगा। 9 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया? तो यह है BEL के साथ समझौता। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? तो संयंत्र बनेगा उड़ीसा में। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र बनेगा उड़ीसा में। सबसे बड़ा है तो इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो नेपाल में हुआ है। कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन नेपाल में हुआ है। और छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो वो थाईलैंड बैंकॉक में हुआ है। तो ये बहुत सारे अलग अलग मंत्रियों की अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बैठक होती है, सम्मेलन होती है, तो वो अलग अलग जगह पे होती है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि अगर शिखर सम्मेलन तो आपने बैंकॉक में बताया, अभी नेपाल बता रहे, तो आप देख लो वहां पे शिखर सम्मेलन की बैठक हुई है, यहाँ पे कृषि मंत्रियों की बैठक हुई है। ठीक है, चलिए, कहाँ के बिलो बैट का को जीआई टैग मिला है? तो ये जम्मू कश्मीर। ठीक है, बिलो बैट को जीआई टैग मिला है जम्मू कश्मीर में। 10 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है? तो ये उत्तराखंड। ठीक है, मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है, तो उत्तराखंड। 10 अप्रैल 2025 को किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो यह है चीन। जैसे अमेरिका अभी रिसेंटली बहुत सारे कंट्रीज पर टैरिफ लगा रहा है और रेसिप्रोकल टैक्स वगैरह लगा रहा है, तो इससे अभी दूसरे कंट्री का भी इसको लेकर एक जवाब आया है। तो चाइना ने क्या किया है? 84% टैक्स लगाया है वापस से अमेरिका पर। ये ट्रेड वॉर है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कहाँ की बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? तो ये है अमेरिका। मतलब अमेरिका का एक बायोटेक फर्म है जिसने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है। 11 अप्रैल 2025 को किसी राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह राजेश उन्नी को सम्मानित किया गया राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से। ठीक है, 11 अप्रैल 2025 को किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो यह है उत्तर प्रदेश। पुलिस पोर्टल को, मतलब उत्तर प्रदेश की जो पुलिस पोर्टल है उसको पुलिस सुरक्षा की श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है। इंपॉर्टेंट है। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? जापान। 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन उन्होंने तैयार कर दिया है। 11 अप्रैल 2025 को किसका लघु संग्रह हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? ये है बानू मुश्ताक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये भूलना नहीं है। नेक्स्ट, 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो ये है जस्पे, GUSPAY।
जसपे जो है भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है 2025 में। 11 अप्रैल 2025 को किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है? तो ये रशिया ने किया है। 11 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डायरेक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? तो ये है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया में उन्हें मानद डायरेक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। 12 अप्रैल 2025 को किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्मिटिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये बांग्लादेश है। आर्मिटिस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वेनस जो शुक्र ग्रह है उसके लिए हो सकता है। चलिए, चर्चा में रहा माउंट कल्ला कल्लाउन कल्लाउन किस देश में स्थित है? तो फिलीपींस। ठीक है। 12 अप्रैल 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया? तो उड़ीसा में। केंद्रीय मंत्री हैं जेपी नड्डा और उन्होंने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है उड़ीसा में। ठीक है। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? लद्दाख में। खुबानी उत्सव लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? यहाँ शीर्ष की बात हो रही है, टॉप में तो चाइना रहा। भारत का स्थान इसमें कौन सा था? तो ये दूसरा स्थान था भारत। इंपॉर्टेंट। 12 अप्रैल 2025 को आईएसए के साथ भागीदारी रूपरेखा सीपीएफ पर हस्ताक्षर करने वाला हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? तो ये है मॉरिशस। आईपीएल इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये विराट कोहली। मतलब आईपीएल का अब तक का जितना भी मैच हुआ है, जितना भी मैच उन्होंने खेला उसमें 1000 चौके छक्के उन्होंने लगा दिए हैं और इस चीज में वो पहले खिलाड़ी बन गए। नेक्स्ट, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो हैदराबाद। स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 हैदराबाद, मतलब महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर बेस्ड ये शिखर सम्मेलन होगा। 13 अप्रैल 2025 को किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई प्लगइन लॉन्च किया है? तो ये है रेजर पे। कहाँ के खुलताबाद का नाम बदलकर रत्नपुर किया गया है? तो महाराष्ट्र। खुलताबाद का नाम बदलकर रत्नपुर किया है? तो महाराष्ट्र। 13 अप्रैल 2025 को वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो दुबई में। वैश्विक न्याय प्रेम शांति शिखर सम्मेलन। 13 अप्रैल 2025 को जारी विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये है सिंगापुर हवाई अड्डा। सिंगापुर हवाई अड्डा विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में शीर्ष पर रहा है सिंगापुर हवाई। 13 अप्रैल 2025 को यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो त्रिपुरा में। यात्रा उत्सव त्रिपुरा में मनाया गया। 14 अप्रैल 2025 को किस आईआईटी ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है? तो आईआईटी खड़गपुर ने। 14 अप्रैल 2025 को कहाँ में उन्नत रोबोटिक सर्जरी मिशन जिसका नाम है मेडी जाविस का उद्घाटन किया गया है? तो असम में। ठीक है। 15 अप्रैल 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई? मतलब कि 14 साल से लगातार वो उनकी उस देश की जो जनसंख्या है वो डाउन हो रही है। ठीक है। तो वो कौन सा है? तो वो जापान है। 15 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो सागर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 अप्रैल 2025 को T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विराट कोहली। 15 अप्रैल 2025 को एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो तेलंगाना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल शुभारंभ किया है? तो ये है तेलंगाना। तेलंगाना ने इसका शुभारंभ किया है। मोंटे कार्लो मास्टर 2025 टाइटल किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने। 15 अप्रैल 2025 को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पी शिवकामी। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने मनाया। मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आमिर खान को। मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया बोल।
इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। 16 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो ये है नागालैंड। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? तो ये ब्राजील में होगी। ठीक है। और वो बिम्स्टेक की कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? तो वो बांग्लादेश में होगी, अभी हमने पहले पढ़ा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 शुभांकर गज सिंह, इसका शुभांकर यानी मैस्कॉट क्या है? तो मैस्कॉट है ये गज सिंह। खेलो इंडिया इंडिया यूथ गेम्स, इसका मैस्कॉट है गज सिंह। इस 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? बिहार। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किस राज्य ने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। 16 अप्रैल 2025 को किस आईआईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने ऐसा किया है। 16 अप्रैल 2025 को रक्षा साहित्य महोत्सव कमल और कवच 2.0 का 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। रक्षा साहित्य महोत्सव जिसका नाम है कमल और कवच 2.0, ठीक है, इसका नई दिल्ली में हुआ है। 17 अप्रैल 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? तो पंजाब ने जीता है। भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये है जस्टिस बी आर गवाई। जस्टिस बी आर गवाई इंपॉर्टेंट है। 17 अप्रैल 2025 को भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास जिसका नाम है डस्ट लिंक का 6वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो पुणे में शुरू हुआ है। पुणे में ये अभ्यास हुआ है उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में डस्ट लिंक। 17 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? तो जम्मू कश्मीर, ठीक है, ई सेहत ऐप जम्मू कश्मीर। 17 अप्रैल 2025 को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलेटिक्स कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है मीराबाई चानू। 17 अप्रैल 2025 को किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है? तो ये है डी नागेश्वर रेड्डी। डी नागेश्वर रेड्डी, इनको कौन सा पुरस्कार मिला? तो लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र। ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लेंगे। 18 अप्रैल 2025 को भारतीय नौसेना ने मेघायन 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ की? तो नई दिल्ली में की। किस बैंक ने ट्रेन पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला एटीएम लगाया है? तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला एटीएम लगाया। महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो अमेरिका। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है लगातार चौथे साल। कहाँ के शहनाई को जीआई टैग मिला है? तो ये बनारस। 19 अप्रैल 2025 को किसी यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर्स में शामिल किया गया है? तो ये नाट्य शास्त्र और भगवद गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवेपोरेटर एवेपोरेटर विकसित किया है? तो ये है आईआईटी मुंबई, ठीक है, कमल के पत्ते के आकार का सोलर एवेपोरेटर खारे पानी के उपचार के, ठीक है, तो आईआईटी मुंबई हो जाएगा। 19 अप्रैल 2025 को किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो आईआईटी मुंबई। अगेन आईआईटी मुंबई ने होस्ट प्रोटीन की खोज की है। किससे लड़ने के लिए? तो कीटाणुओं से लड़ने के लिए। नेक्स्ट, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो भारत में। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का मुख्यालय स्थापित होगा, हेडक्वार्टर यहाँ बनाया जाए। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है क्या? इसको देख लेते हैं एक बार। हाँ, चलिए। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसको शॉर्ट फॉर्म में IBCA भी कहते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल हाँ, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को IBCA भी कहते हैं। इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं? इसमें टोटल जो कंट्रीज हैं वो 27 है, इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है, इंडिया को इंक्लूड करके टोटल 27 मेंबर्स है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर अभी हमने देखा कि भारत में, तो भारत में भी कहाँ है? तो भारत में भी इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में बनाया गया है।
और इसका इसको एस्टैब्लिशमेंट ईयर इसका कब हुआ था, एस्टैब्लिश कब किया गया था इसको? तो उसको 2023 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। किस उपलक्ष्य में? तो 2023 में जो प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर, इसके टोटल 50 वर्ष पूरे हुए थे। ठीक है, 50 वर्ष पूरे हुए थे, तो इसी के उस उपलक्ष्य में ये 2023 में बिग कैट अलायंस को स्टैब्लिश किया गया था। और ये प्रोजेक्ट टाइगर की बात की है तो ये इसको कब लॉन्च किया गया था? तो इसको 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर को। तो जब 2023 हुआ, 1973 में इसको लॉन्च किया गया था। जब 2023 हुआ तो ये टोटल 50 ईयर्स का हो गया था। तो 50 ईयर्स जैसे इसके कंप्लीट हुए, इसी के उपलक्ष्य में इसको इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लाया गया। इसमें टोटल 27 कंट्रीज है, इंक्लूडिंग इंडिया। न्यू दिल्ली भारत में इसका इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसमें होगा क्या बेसिकली? इसमें क्या है कि इसमें टोटल 7 जो कैट की स्पेशीज है, यानी कि बिल्ली की जो प्रजातियां हैं, कैट की जो फैमिली है, ठीक है, ये पूरी तरह से कैट है नहीं, लेकिन ये कैट की तरह ही एक तरह से दिखती हैं। तो इसकी जो फैमिलीज हैं, तो उसमें कौन कौन आता है, इसकी स्पेशीज में कौन कौन आता है देख लेते हैं। तो पहला तो हो गया टाइगर, फिर आ गया लायन, फिर आ गया लेपर्ड, लेपर्ड है, फिर है स्नो लेपर्ड, ठीक है। स्नो लेपर्ड के बाद आ गया यहाँ पे चीता, फिर जगुआर, ठीक है, फिर आ गया प्यूमा। तो ये जो कितना हो गया टोटल 7, टाइगर लायन 2, लेपर्ड 3, स्नो लेपर्ड 4, चीता 5, जगुआर 6 एंड प्यूमा 7। तो टोटल जो ये कैट की जो बिग स्पेशीज है उसको इसमें शामिल किया जाएगा। और ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंतर्गत इन सभी को उसमें शामिल किया जाएगा। और इन सभी के संरक्षण से संबंधित या इसके प्रोटेक्शंस को लेकर या फिर इनकी जो भी केयर है उस चीज को लेकर इसमें हमेशा कार्य किया जाएगा। तो ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यही है बेसिकली। इसमें टोटल 27 कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। न्यू दिल्ली इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है। स्टैब्लिश हुआ था 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के उपलक्ष्य में, यानी कि ये 2023 में इसका 50 वर्ष पूरा हुआ था, इस वजह से इसको स्टार्ट किया गया। और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1 अप्रैल 1973 को आया था। इसमें टोटल कितने बिग कैट स्पेशीज को रखा गया है? तो इसमें टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर और प्यूमा को रखा गया है। इतना ही आपको जानना है और इसी से आपको एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना के दे देगा, तो आपको ये याद रखना। नेक्स्ट, 19 अप्रैल 2025 को कहा टी शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया? तो ये तेलंगाना में टी शील्ड ये साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया। किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? तो बिहार, महिला संवाद अभियान बिहार ने शुरू किया। 20 अप्रैल 2025 को हिमांशु जाखड़ ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण। हिमांशु जाखड़ अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण गोल्ड मेडल जीता है उन्होंने। 20 अप्रैल 2025 को किस राज्य मंत्री मंडल ने एससी उपवर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश ने दी। ठीक है, नेक्स्ट, 20 अप्रैल 2025 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया है? तो यह है राम मोहन नायडू। राम मोहन नायडू। किस राज्य में स्थित सिलक्यारा सुरंग का नाम बाबा बौखनाग सुरंग रखा गया है? तो उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग है, तो उसका नाम चेंज कर दिया गया है और नाम क्या रखा गया? बाबा बौखनाग सुरंग। 21 अप्रैल 2025 को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ आयोजित किया गया? तो यह अरुणाचल प्रदेश में। भारत ने छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2018 में कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 11 पदक। 21 अप्रैल 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? तो ये रशिया ने की है। 21 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये है नई दिल्ली। कौन सी है? संस्कृति का 5वां अध्याय। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की किताब है और इसे लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। 21 अप्रैल 2025 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो आयुष मंत्रालय ने की। ठीक है, 21 अप्रैल 2025 को किस देश के अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी ओवचिनिन और 7 महीने के मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS से लौटे हैं? तो ये रशिया है, 7 महीने के मिशन के बाद। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये है दिनेश माहेश्वरी।
23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं कौन? दिनेश माहेश्वरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, अब 23वें विधि आयोग की बात हुई है तो चलिए इसके पिछले वाले विधि आयोग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं 22, ये 23 है विधि आयोग। ये जो 22वें जो है विधि आयोग, ये कौन है? ये ऋतुराज अवस्थी बने हैं। ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, 21वें कौन है? 21वें कौन बने हैं? तो 21वें बने बलबीर सिंह चौहान। बलबीर सिंह चौहान। ठीक है, तो आपको 21 नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, मुझे याद था तो मैंने बता दिया फॉर नॉलेज। बट ये मे बी स्टेटमेंट वाइज में आपको दे दे कि 21वां 22वां 23वां ना पूछ के 21वां ही पूछ देगा, तो उसे एलिमिनेट करना है तो वो कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए आप इसे थोड़ा याद रखेंगे। लेकिन ज्यादा आपको फोकस करना है 23वां और 22वां पर। तो 23वां विधि आयोग कौन है? ये है दिनेश मनीश्वरी। और 22वें कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी जो बने थे। नेक्स्ट, गांव स्तर पर पूरा विशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये कर्नाटक है। कर्नाटक गांव स्तर पर पूरा विशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 19% बढ़ा है। 22 अप्रैल 2025 को भारतीय सेना ने कहा वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश में वॉइस ऑफ किन्नौर रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। चलिए, 22 अप्रैल 2025 को किसे वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है कृष्ण ढोकल। कृष्ण ढोकल। 22 अप्रैल 2025 को भारतीय वायुसेना ने कहा बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास जिसका नाम है डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया है? तो ये यूएई में। इंपॉर्टेंट है। 22 अप्रैल 2025 को कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट कर किस अभ्यारण्य में छोड़े गए हैं? तो ये गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़े। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये एमपी में है। चलिए, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के किस जगह पर हुए आतंकी हमले के 26 लोग मारे गए आतंकी हमले में? तो ये बैसरन मैदान। बैसरन मैदान। ये जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अभी हाल ही फिलहाल जो घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय घटना थी। और ये इस जगह पर आतंकी हमले हुए और 26 उनसे उनके धर्म जात को पूछकर 26 लोगों को मार दिया गया। ये कौन सा मैदान था? बैसरन मैदान था। और इसके जवाब में जो भारतीय सेना थी, तो ये जो भारतीय सेना थी इंडियन डिफेंस, तो इसने क्या किया कि पाकिस्तान और जो पीओके वाला एरिया था वहां पे 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए, बम्बार्डिंग की थी। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी ने आईपीएल में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो विराट कोहली। 23 अप्रैल 2025 को लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो ये आर्मड डुप्लांटिस। आर्मड डुप्लांटिस। 23 अप्रैल 2025 23 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड़िया और बोर्शो बोरान उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो ये त्रिपुरा। ये मुख्यमंत्री ने गड़िया बोर्शो और बोरान उत्सव का उद्घाटन किया है त्रिपुरा में। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 23 अप्रैल 2025 को आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है। पिंक ई रिक्शा की बात आई है तो यहाँ बिहार में भी पिंक ई बस जो है पिंक बस लॉन्च किया गया है। और इसकी जो बस के ड्राइवर होंगी, बस की जो कंडक्टर होंगे और जितने भी स्टाफ होंगे, जो भी कर्मचारी होंगे इसमें, वो महिला होंगी। महिला होंगी। इसके लिए मतलब बिहार में जो पिंक बस हुआ है उसका। तो ये पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है कहाँ पे? बिहार ये महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट, गोल्ड हाउस गाला 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये प्रियंका चोपड़ा को गोल्ड हाउस गाला 25 से सम्मानित किया जाएगा। असम के कोकड़ा झाड़ में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर अच्युत सामंत। डॉक्टर अच्युत सामंत।
24 अप्रैल 2025 को किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये चीन। ठीक है, गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ये है चीन। 24 अप्रैल 2025 को संपन्न ISSF विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो ये है चीन, 13 पदक के साथ। 13 पदक इसने टोटल जीते हैं ISSF विश्व कप 2025 में, और इसी के साथ ये शीर्ष पर पहुंच गया है। अगर भारत की बात की जाए, भारत का स्थान देखा जाए तो ये तीसरा रहा है कुल 7 पदक के साथ। 24 अप्रैल 2025 को यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्क को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया है? तो ये है 16। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन। ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू हुई की गई है? तो ये चेन्नई में ACEMU ट्रेन शुरू की गई है। हाल ही में खोंगजोंग दिवस कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। खोंगजोंग दिवस मणिपुर में मनाया गया है। ठीक है, 25 अप्रैल 2000 सॉरी 25 अप्रैल 2025 को भारत के आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द कर दिए हैं? तो ये श्रीलंका। श्रीलंका ने नौसैनिक अभ्यास जो था पाकिस्तान के साथ होने वाला था, उसको रद्द कर दिया है जैसे ही भारत ने आपत्ति जताई। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो ये कुमार मंगलम बिरला को दिया जाएगा, वो एक उद्योगपति है। 25 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये सिक्किम। हरियाणा हमने देखा था और अभी ये सिक्किम आ गया। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? तो ये अमरावती में क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित होगा। 25 अप्रैल 2025 को मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो बिहार में। मोदी स्मृति संग्रहालय का आयोजन किया गया है बिहार में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। 25 अप्रैल 2025 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर है? तो ये IISc बेंगलुरु। भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान किए हैं? तो ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को 4.8 टन टीके दान किए हैं। 26 अप्रैल 2025 को किस राज्य के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 26 अप्रैल 2025 को 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया। भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन। 26 अप्रैल 2025 को पुणे फिडे महिला ग्रैंड प्री प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? कोनेरू हम्पी। T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये है रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा। इसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? तो ये है पायल कपाड़िया। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, और ये जो मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर अभ्यारण्य भी मध्य प्रदेश में ही है। तो 2 चीतों को शिफ्ट कर दिया गया है कूनो राष्ट्रीय उद्यान से गांधी सागर अभ्यारण्य में। 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो ये ब्राजील करेगा। 27 अप्रैल 2025 को किस राज्य के सिमलीपाल को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो ये उड़ीसा में है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। उसको देश का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। 27 अप्रैल 2025 को नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे हैं, उनका नाम क्या है? तो ये है डॉन पेटिट। 27 अप्रैल 2025 को किसने मॉस्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो यह है प्रदीप कुब्रा। 27 अप्रैल 2025 को किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंझाओ 20 मिशन लॉन्च किया है? तो यह है चीन। 28 अप्रैल 2025 को असम राइफल ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है? तो यह है श्री लक्ष्मी पीवी। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? तो अयोध्या में फ्लोटिंग घाट बनेगा। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट। 28 अप्रैल 2025 के सूचना अनुसार भारत में पिछले 1 दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं? तो यह है 171 मिलियन। 28 अप्रैल 2025 को हेनले एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? ये मोनाको। 28 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो ये 2030 तक इसने अपना लक्ष्य रखा है कि 300 मिलियन टन जो है इस्पात का उत्पादन किया जाएगा। चर्चा में रहा महुआ दान वुल्फ स्कैचरी
किस राज्य में स्थित है? तो यह है झारखंड। महुआदान वुल्फ, एक से, हाँ तो कहाँ थे? महुआदान वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में। इंपॉर्टेंट है। 28 अप्रैल 2025 को किस देश ने इबोला सुडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की है? तो ये है युगांडा। इबोला सुडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की है, तो ये है युगांडा। 28 अप्रैल को किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है? तो ये है ईरान। 29 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच भेजा है? तो फिलीपींस। फिलीपींस को दूसरा बैच भेजा है भारत। 29 अप्रैल 2025 को प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर शॉल किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये है रोजी थॉमस। रोजी थॉमस इंपॉर्टेंट है। 29 अप्रैल 2025 को सूचना अनुसार तालिस्मन सेबर 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। तालिस्मन सेबर 2025 एक सैन्य अभ्यास है, इसका 11वां संस्करण जो है वो आयोजित किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। 30 अप्रैल 2025 को दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा? तो भारत रहा है। कुल कितने पदकों के साथ? तो 87। ठीक है, 87। इसमें से गोल्ड कौन कितना था? 83 गोल्ड था। रजत जो है वो 3 था और कांस्य 1 था। कौन से खेल में? तो दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत जो है वो शीर्ष पर रहा है। और 30 अप्रैल 2025 को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है मधुसूदन देसाई। मधुसूदन देसाई। 30 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? तो यह है फ्रांस। फ्रांस। 30 अप्रैल 2025 को कोपा डेल रे कप, कोपा डेल रे कप किसने जीता है? तो बार्सिलोना ने जीता है। 2024-25 प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? ये लिवरपूल ने जीता है। 30 अप्रैल 2025 को 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ब्राजील में हुई है। आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? यह है वैभव सूर्यवंशी। इनका संबंध बिहार से है। इंपॉर्टेंट है ये। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ये जापान में किए जाएंगे। चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो यह है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 30 अप्रैल 2024 को किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु एआई किरण लॉन्च किया है? तो यह है मेटा इंडिया। एआई किरण लॉन्च किया है तो मेटा इंडिया है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो ये अमेरिका। अमेरिका है।